नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4th आई न्यूज़ पर। मैं सत्येंद्र सिंह हूँ और आप देख रहे हैं हमारा आज शो लेफ्ट एंड राइट। खबरों की भीड़ में कुछ खबरें ऐसी होती है जो हमें डराती है, साथ ही हमारे सिस्टम की हालत पर भी सवाल उठाती है। ये खबर भी वैसी ही है। रायपुर, जो कभी अपने शांत माहौल और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था, अब अपराधियों के गिरोह के अड्डे में बदलता जा रहा है। नए गैंग बन रहे हैं, पुराने गैंग और मजबूत हो रहे हैं और आम जनता इसी शहर की सड़कों से गुजरती है जहां इन गैंग का राज चलता है। और अगर आप भी एक आम आदमी है तो आप भी ये समझ लीजिए कि ये खूंखार गैंगों के ये खूनी पंजे कभी भी किसी को भी दबोच सकते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं, तो हम आपको बताते हैं कि रायपुर में कौन कौन से गैंग सक्रिय हैं और किन किन इलाकों में ये अपना काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधी गिरोहों का खौफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन चाकूबाजी सहित कई गंभीर अपराध की वारदातें हो रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार शहर में सक्रिय कई संगठित अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, जो आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं, तो रायपुर में कम से कम 18 से अधिक अपराधी गैंग सक्रिय हैं, जो अलग अलग इलाकों में प्रभाव रखते हैं। ये गिरोह हत्या, लूट, नशा तस्करी और रंगदारी वसूली जैसे अपराधों में संलिप्त है। तो अगर आप राजधानी में रहते हैं, तो ये लिस्ट देखिए और समझिए कि आपके इलाके में कौन सा गैंग सक्रिय है। रक्सेल गैंग, मौधापारा, कबीर नगर, आरएस सरकार गैंग, कालीबाड़ी, बैरन बाजार, मान, गवली गैंग, बूढ़ा तालाब, पुरानी बस्ती, सप्रे स्कूल के आसपास का इलाका, मुकेश बनिया गैंग, नेहरू नगर, भाटकांव, कालीबाड़ी, एसएन किंग गैंग, श्याम नगर, काशीराम नगर, पंडरी, किंग ऑफ रायपुर गैंग, संतोषी नगर, मठपुराना, बोरिया, आसिफ गैंग अ कंपनी, रमानिया चौक के आसपास का इलाका, रौनकी गैंग, तेलीबांधा से लामांडी के बीच, अग्यू सिंधी गैंग, तेलीबांधा का इलाका, एके गैंग, आमापारा, आजाद चौक, शिवनगर, जोरापारा, मंजीत मान्या गैंग, गुडियारी, गोगांव, पिरदा, दिनेश एम गैंग, कोटा, समता कॉलोनी, कबीर नगर, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, रामसागर पारा, सुंदर नगर, डीएम गैंग, चंगोरा माठा, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रामसागर पारा, ईरानी गैंग, खालबाड़ा, पंडरी और राजा तालाब, चीरा गुड्डू गैंग, रामनगर, गुडियारी के आसपास, कंवर गैंग, आमानाका, टाटीबंद के आसपास, सीजी डॉन गैंग, मौधापारा और काशीराम नगर, करीम लाला गैंग, बीरगांव और उरला, राजा गैंग, अभनपुर, खोरपा, चंडी, मुजगहन, राजिम, बेझर। शहर में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस इन गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाती है। हाल ही में कई गैंग लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन नई पीढ़ी के युवा अपराध की दुनिया में शामिल हो रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि राजधानी रायपुर में नई उम्र के जो लड़के हैं, उन पर अपराध का जो साया है वो कुछ ज़्यादा जल्दी चढ़ जाता है और नई उम्र के लड़के ऐसे गैंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमें और आपको ये भी सोचना है कि आखिर ये युवा इस रास्ते पर जा क्यों रहे हैं। उन्हें इन रास्तों पर जाने से हमें रोकना होगा, क्योंकि ये नई पौध जो युवाओं की है वो गलत रास्ता ना पकड़ ले, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने होंगे। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके घर, स्कूल, कॉलेज या किसी दूसरी जगह जहां युवा सीधे आपके संपर्क में आते हैं, तो आप कैसे इनको ये जो अपराध का रास्ता है
उससे बचा सकते हैं। अपराध की ओर जाने की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और शिक्षा की कमी है। युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और सरकारी योजनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। हालांकि इसके लिए सरकार को मजबूत पहल करनी होगी, लेकिन हम भी घरेलू स्तर पर इसका ध्यान रखें और बच्चे का झुकाव अच्छे और सच्चे कामों में लगाने की कोशिश करें। किशोरों को अपराध से दूर रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नियमित काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने जरूरी है। उन्हें बताया जाए कि अपराध का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है और स्कूल कॉलेजों में उनके गुरु ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पुलिस को भी चाहिए कि समुदाय के साथ मिलकर अपराध निरोधी कार्यक्रम चलाए। हर मोहल्ले में पुलिस और स्थानीय लोगों की संयुक्त बैठकें हों, जिससे अपराधी मानसिकता को जड़ से खत्म किया जा सके। क्योंकि पुलिस का काम एक तरफ अपराधियों में खौफ पैदा करना है, तो दूसरी ओर अपराध की मानसिकता को जड़ से खत्म करने में भी पुलिस काम कर सकती है। युवाओं को खेल, संगीत, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में जोड़ने से वे अपराध से दूर रह सकते हैं। सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक स्पोर्ट्स क्लब, जिम और कम्युनिटी सेंटर खोले जाएं, जहां इन युवाओं में सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना डेवलप हो सके। माता पिता को बच्चों के व्यवहार और संगति पर ध्यान देना होगा। संवाद बढ़ाएं, दोस्त की तरह बातें करें और अगर किसी गलत दिशा में जाते दिखें तो सही समय पर मार्गदर्शन करें। अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को बच्चे के लिए समझाने के लिए कहें जिसका वो सम्मान करता हो और उसकी बात सुनता हो। आज के युवा सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित होती है, इसलिए सही दिशा देने के लिए सकारात्मक कंटेंट को बढ़ावा दिया जाए और गैंग कल्चर को महिमा मंडित करने वाले ट्रेंड्स पर रोक लगाई जाए। तो ये सच है कि रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी को इस दलदल में जाने से बचाना भी हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि हालात कुछ भी बने, लेकिन हमें कोशिशें करना नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे ये बच्चे अपराध से दूर हो सके। क्योंकि युवा पीढ़ी ठीक उसी खूंखार शेर की तरह होती है, जिसके मुंह में खून एक बार लग जाए तो वो आदमखोर हो जाता है। इसलिए किसी भी अपराध में धंसने से पहले ही हमें कोशिशें करनी नहीं छोड़नी है और इस युवा पीढ़ी को सही रास्ते पे लाना है। लेफ्ट एंड राइट में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो है वो अपने 4 साथियों के साथ मंगलवार को देर रात 3:27 पर पृथ्वी पर लौट आई है। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने 14 दिन तक रही। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्हें पृथ्वी पर लौटने के लिए 17 घंटे का वक्त लगा। लेकिन इसी बीच हमें 2003 में ऐसे ही एक मिशन की नाकामी की याद भी आती है, जिससे पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। जब 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला को सुरक्षित धरती पर वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। एक धमाका हुआ जिसमें सभी जो कल्पना के साथ अंतरिक्ष यात्री थे उनकी मौत हो गई। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमारे इस लेफ्ट एंड राइट शो में अपनी सहमति और असहमति दोनों तरीके के विचार शेयर करते रहिए, क्योंकि विचारों के मंथन से ही अमृत की प्राप्ति होती है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे ही किसी एक मुद्दे के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहें, सोचते रहें, क्योंकि सोचना बहुत ज़रूरी है, बशर्ते आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। नमस्कार।